इस पर हम लोग बातें करेंगे। ठीक है, तो मेंस 365 आप लोगों ने जो है अच्छे से इसके इम्पोर्टेंस के बारे में, कई सारे टॉपिक्स के बारे में सुना होगा। ठीक है, तो अभी हम जो है इसी पे बात करेंगे कि कैसा क्या होना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है स्क्रीन रिकॉर्डर में कि भाई अभी इसको बंद कर दें, फिर भी यहाँ से मेंस 365 ये चालू होता है और हमारी पहली यूनिट का नाम है ईमानदारी। ठीक है, मूल एवं अवधारणाएं वाले में वैल्यू एंड कॉन्सेप्ट में हम लोग देख रहे हैं कि क्या मूल एवं अवधारणाएं। तो मूल एवं अवधारणाओं में क्या, इसमें मूल एवं अवधारणाएं इसमें क्या होते हैं? ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, प्रॉपर्टी, जवाबदेहिता, समानुभूति, सहिष्णुता, निस्वार्थता, न्याय, वस्तुनिष्ठता और नेतृत्व। तो नेतृत्व के बारे और भी कई सारी चीज़ें हैं, तो इन सब के बारे में हम लोग जो है आज जो है जानेंगे इसी में। तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ के बाद हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, इसे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने के बाद आप लोग देखेंगे कि फर्स्ट चैप्टर आता है हमारा मूल एवं अवधारणाओं में ईमानदारी। आखिरकार ईमानदारी होती क्या है? ईमानदारी आप लोग जो है अपने कार्य के प्रति, अपने घर, अपने हर तरह से ईमानदारी देखी जा सकती है। बट ईमानदारी की अगर हम लोग डेफिनेशन देखेंगे तो अर्थ लिखा है, ईमानदारी का अर्थ सत्य बोलने और उसी के अनुसार कार्य करने से है। ईमानदारी झूठ नहीं बोलने, धोखा नहीं देने, चोरी धोखाधड़ी न करने से कहीं अधिक है। ठीक है ना। इसमें क्या होता है? दूसरों के प्रति सम्मान प्रकट करना, आत्म जागरूकता। ठीक है, इसके साथ साथ जो है ईमानदारी विश्वास की क्या है? सबसे बड़ी नींव है और ये सामाजिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण कारक है। तो यहाँ देखिए, इसके साथ साथ नैतिकता की परंपरागत भी जो है, एक क्लासिकल भी इसकी जो है डेफिनेशन होती है। तो इसमें कौन सबसे पहले? अरस्तु द्वारा प्रतिपादित सद्गुण, नीतिशास्त्र या सदाचार युक्त नैतिकता, वर्च्यू एथिक्स क्या कहता है? तो अरस्तु जी कहते हैं कि ईमानदारी एक ऐसा सद्गुण है जो व्यक्ति में अन्य सद्गुणों का भी विकास करता है। इसके अनुसार ईमानदारी से रहित होने के परिणामस्वरूप एक व्यक्ति अविश्वासी बन सकता है। वहीं दूसरी ओर बहुत अधिक ईमानदारी के परिणामस्वरूप एक व्यक्ति लोगों की भावनाओं की कीमत पर अनावश्यक रूप से सत्य बातें सामने रखता है। ईमानदारी का मार्ग क्या है? वह है जहां अपनी ईमानदारी को इस तरह से ढाला जा सकता है जो मध्यम स्तर पर और रचनात्मक हो, मोटे तौर पर परिणामवाद सिद्धांत। ठीक है, अब यहाँ की बात हम लोग जो है इसको आप लोग जान ही गए। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान के चलो कि ईमानदारी का हम लोग लिखते हैं प्रासंगिकता। आखिरकार इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है? तो प्रासंगिकता जब आप लोग लिखेंगे तो प्रासंगिकता में आप लोगों को समझ में आएगा कि अगर कोई व्यक्ति ईमानदार होगा तो उससे क्या होगा? सबसे पहले सी फॉर करप्शन। ठीक है ना, इस जो करप्शन नाम की बीमारी है ये कम हो जाएगी। ठीक है, दूसरा बात है कि जो हमारा जो कार्य करने का तरीका होगा वो अच्छा होगा। इससे क्या होगा? कार्य करने का तरीका अच्छा होगा तो इससे वर्क कल्चर, ठीक है ना, यानी कि कार्य संस्कृति, इसको बढ़ावा मिलेगा। और कार्य संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा अगर आप किसी फैक्ट्री में हैं या किसी भी व्यवसाय में हैं तो उससे व्यक्ति की कार्य करने की जो प्रोडक्टिविटी है बढ़ जाएगी और आपसी सामंजस्य, और इससे क्या होगा? कहीं ना कहीं सहिष्णुता को भी बढ़ावा मिलता है। तो ये रहे इसके प्रासंगिकता। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ऐसे आगे हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसमें थोड़ा सा सेटिंग कर देता है। जीवन में ईमानदारी के कई सारे उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे कि अनिल स्वरूप, ये एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी है। उन्होंने क्या किया था कि कोयला ब्लॉक आवंटन के लिए पारदर्शी ई नीलामी प्रणाली को लागू की। शिक्षक नियुक्ति और ट्रांसफर आदि में ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा दिया, जिससे शासन में ईमानदारी का उदाहरण प्रस्तुत हुआ। आप 2011 के ICC वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच के दौरान सचिन तेंदुलकर को ग्राउंड एम्पायर ने कैच आउट के लिए नॉट आउट कर दिया था। विश्व कप में बहुत कुछ दांव पर लगे होने के बावजूद तेंदुलकर अच्छे से मैदान से बाहर चले गए, मतलब स्वेच्छा से मैदान से बाहर चले गए, जिससे उन्हें आउट करार माना गया। ईमानदारी और खेल, इससे क्या हुआ? ईमानदारी और खेल की भावना को बढ़ावा मिला। ठीक है, तो ये तो रहा एक। और नेक्स्ट हम बात करते हैं सत्यनिष्ठा के ऊपर। ठीक है ना, और हम बात करते हैं दूसरा है सत्यनिष्ठा। आखिरकार इंटीग्रिटी क्या होती है? सत्यनिष्ठा और ईमानदारी में भेद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन सत्यनिष्ठा में देखो ईमानदारी ऑलरेडी छुपी हुई होती है, निष्पक्षता होती है, शालीनता या जो है सम्मान, नैतिक सिद्धांतों का पालन, सहायक प्रवृत्ति, उत्तरदायित्व या विश्वसनीयता, ये सारे गुण जो है समाहित होते हैं। ठीक है, तो सत्यनिष्ठा का वास्तविक अर्थ क्या है? ईमानदार होना या निरंतर और क्या, या और बिना किसी समझौते के अपने मूल्य क्या होते हैं वो बाद में बताएंगे, सिद्धांतों का पालन करना ही सत्यनिष्ठा है। ठीक, तो आदर्श रूप में सत्यनिष्ठा की व्याख्या। तो सत्यनिष्ठा क्या है कि सत्यनिष्ठा व्यवहार का अर्थ है अपने सिद्धांतों को समझना, स्वीकार कर लेना और उनके अनुसार जीवन जीने का विकल्प चुन लेना। एक को दूसरे हमारे लेविस, एक लेखक, उन्होंने बोला है कि सत्यनिष्ठा वो होती है जब कोई भी ना देख रहा हो तब भी जो है हम जो है न्यायोचित रूप से कार्य
कार्य करते रहें, ये एक सत्यनिष्ठा का उदाहरण है। नैतिकता और नैतिक व्यवहार के बीच महत्वपूर्ण कड़ी कौन है? सत्यनिष्ठा है। और इसके साथ साथ आप लोगों ने देखा, इसके एग्जाम्पल अगर आपको देना हो तो शहीद हेमू कलानी को दे सकते हैं, चौरी चौरा कांड जो है उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, महात्मा गांधी जी को आप जो है कोट कर सकते हैं। इसके बाद आपकी आती है स्वच्छता। प्रॉपर्टी क्या होती है? आप लोगों ने अपने अपने कोचिंग संस्थान में पढ़ लिया हो, लेकिन हम लोग जो है जल्दी इससे कवर कर लेते हैं कि स्वच्छता क्या होती है, आखिरकार प्रॉपर्टी क्या होती है। प्रॉपर्टी या स्वच्छता का असर मजबूत नैतिक सिद्धांत, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, शालीनता, चरित्र व्यवहार में ईमानदारी से है। स्वच्छता केवल भ्रष्ट या बेईमान आचरण से बचने की बजाय उच्चतम सिद्धांतों और आदर्शों का पालन करने से संबंधित व्यवहार है। शासन व्यवस्था या गवर्नेंस में स्वच्छता न केवल एक अनिवार्य घटक है, बल्कि एक कुशल और प्रभावी शासन प्रणाली सुनिश्चित करने तथा सामाजिक आर्थिक विकास के लिए भी आवश्यक है। स्वच्छता की कमी भ्रष्टाचार के रूप में प्रकट होती है और अंततः अमीरों और गरीबों के बीच में क्या दिखाई देने लगता है? गैप दिखाई देने को मिलता है। अगर इसकी व्यापक अवधारणा की बात करें तो जिसमें समग्र नैतिक चरित्र समाहित होता है, जबकि स्वच्छता का संबंध विशेष रूप से व्यावसायिक गतिविधियाँ, मतलब सत्यनिष्ठा जो है समग्र नैतिक चरित्र की बात करती है और स्वच्छता जो है व्यावसायिक गतिविधियों में ईमानदारी और भ्रष्टाचार रहित व्यवहार से संबंधित है। ठीक है, तो स्वच्छता का उदाहरण देखना हो तो ये जैसिंडा अर्डर्न को देख सकते हैं आप, और सान मुगम मंजुनाथ को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जवाबदेहिता क्या होती है? अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? हम लोग देखते हैं कि इतने सारे करप्शन हो रहे हैं, इतनी सारी घटनाएं घटित हो जाती हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती किसी की भी। तो अगर अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर दी जाए तो काम में जो तेज़ी भी आ जाएगी, काम सही से भी होगा, करप्शन जो है करप्शन से भी मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं